ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 4 सितंबर सोमवार, भाद्रपदा कृष्ण पंचमी है। इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो अश्वनी है। यह दिन भाद्रपदा का पहला सोमवार है और तो और इसी दिन पंचमी पड़ रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि इस दिन का नक्षत्र अश्वनी पड़ रहा है। आज का यह उपाय शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी है। इस दिन अगर शिव मंदिर पर आप बताए गए इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, पैसे ना आने की वजह से आपका काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा हो, या आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, वह बिल्कुल ठीक ही ना हो रहा हो, या अगर कोई आपके घर में जादू टोना कर दिया हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। आपको यह उपाय भाद्रपदा के पंचमी को करना है और तो और इसी दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आप आसानी से शिव मंदिर पर यह उपाय अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो सच में आपके जितनी सारी कठिनाइयां आने वाली हैं वो भी टल जाएंगी। यह पंचमी तिथि का विशेष उपाय है, तो भाद्रपदा की पंचमी को यह उपाय जरूर करें। तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना होगा और कहां करना होगा, कैसे करना होगा, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले अभी पूर्ण करवा सकते हैं। तो आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी मात्रा में हरा मूंग ले लेना है और आपको मात्र 3 बेलपत्री ले लेना है और आपको लाल चंदन का पाउडर ले लेना है। इन सारी सामग्री के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इतना सब कुछ सामग्री लेने के बाद आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जब किसी भी मंदिर की स्थापना होता है तो सबसे पहले उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। एक बात और आप ध्यान में रखें, जो आप लोटे का जल लें वो अपने घर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं से भर लें और मंदिर पर जाके ही भर लें, नहीं, आपको वह लोटे का जल अपने घर से भरना है। और अगर आपके घर में गंगा जल रखा हो तो उसमें लोटे में थोड़ा सा मिला लेना है। जब आप शिव मंदिर पर पहुंच जाएं तो आप सबसे पहले घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा एक बार जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और आपके सामने बिल्कुल शिवलिंग होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको सबसे पहले चंदन लेना है और आपको तीनों बेलपत्री पर ओम बना देना है। किस तरह आपको ओम बनाना है आपको वीडियो में बेलपत्री के सबसे ऊपर वाले भाग में दिखाया जा रहा है, वहीं पर आपको किसी भी तरीके से ओम बना देना है। आप चाहे तो अपने साथ एक छोटी सी लकड़ी ले लें, उससे आप वहां पर ओम बना सकते। कैसे बनाना है, आपको लकड़ी में चंदन को अच्छे से लगाकर आपको एक बार में पूरा ओम बना देना है। आपको इसी तरीके से तीनों बेलपत्री पर ओम बना लेना है। अब आपको उसी चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाना है। कैसे ओम बनाना है, आपको एक बार अपने उंगली में चंदन लगाएं और पूरा ओम शिवलिंग पर बना दें। कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो आपके मन में और कोई भी भावना नहीं चलनी चाहिए, बस आपके मन में ओम की धुन गूंजनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको तीनों बेलपत्री लेना है और एक बेलपत्री अपने हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर दूसरी बेलपत्री लेना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। फिर आपको तीसरी बेलपत्री लेना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको थोड़ा सा मूंग अपने हथेली पर रखकर आपको दोनों हाथों को बंद करके कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको थोड़ा सा मूंग में लाल चंदन लगा दें। उसके बाद आपको
थोड़ा सा मूंग लेकर आपको जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री रखे हैं, जहाँ ओम लिखे हैं बेलपत्री पर, वहाँ पर थोड़ा सा मूंग रख दें। फिर उसके बाद आपको अशोक सुंदरी पे जो बेलपत्री रखे हैं उस पे जो ओम बनाए हैं वहाँ पर थोड़ा सा मूंग रख दें। अब आपको थोड़ा सा मूंग लेकर जो नीचे जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर बेलपत्री रखे हैं, जहाँ ओम बनाए हैं, वहाँ पर भी मूंग रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी जो इच्छा, जो मनोकामना जतानी चाहते हो या जाते हो, अब आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा या मनोकामना कह देनी है और ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म करनी है। अब आपको अंत में लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्ती रखे हैं और मूंग रखे हैं, उसी के ऊपर लोटा रखकर आपको थोड़ा सा जल, 1-2 बूंद, जो कुछ भी शिवलिंग के जलधारी के बिल्कुल सिधाई से गिर रहा हो, उसे आप अपने लोटे में थोड़ा सा रोक लेना है। अब आपको उस लोटे के जल लेकर वहाँ पर जो बेलपत्री और मूंग रखे हैं जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर, उसे सावधानी पूर्वक उठा लें ताकि एक भी मूंग उस पे से गिरे ना। यह तीनों चीज, जल, मूंग और बेलपत्री लेकर अब आप अपने घर पर चले आएं। अब उस लोटे में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में जल से छिड़काव कर दें। अब आपको मूंग को अपने मेन गेट के, अगर आपका गेट किसी भी तरफ बना हो, बस अपने ध्यान में रखकर उत्तर साइड उस मूंग को गाड़ देना है और उस बेलपत्री को जहाँ कहीं भी अपने घर में पूजा पाठ करते हो, उस बेलपत्री को रख देना है। अब आपको ठीक उसी शाम उसी शिव मंदिर पर जाना है जिस शिव मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। और कब जाना है? जब सूर्य देवता डूब जाते हैं और जो लालिमा छाई रहती है, उसी समय आपको एक दिया और वही लाल चंदन थोड़ा सा और ले लें और लेकर चले जाएं। और आपको एक बाती और थोड़ा सा तिल का तेल लेकर चले जाना है। आप जैसे ही शिव मंदिर पर जाएं, वहां पर ठीक जिस प्रकार आप सुबह में चंदन से ओम बनाए थे, उसी प्रकार आप शिवलिंग पर ओम बना दें और 11 बार अब भी आपको शाम को भी ओम बनाना है। अब आपको वहां पर एक दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपको उस दीपक का आंच लेकर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, कहकर आपको चले आना है अपने घर पर। अब आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह शीघ्र और अवश्य पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।